ये सागर रेल में से उतर रहा है और मैं इससे पहले उतर गया था। इसने नहीं मेरी वीडियो बनाई बट मैंने वीडियो बना ली इसकी। कोई नहीं, ये श्री वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हम दोनों अभी उतरे हैं और सुबह का मौसम है, ठंड हल्की है बहुत ही। गाइस अभी हम चल रहे हैं ये थोड़ा आगे, मतलब जो कि स्टेशन का बोर्ड होता है ना जहाँ पे लिखा होता है श्री वैष्णो देवी कटरा वगैरह, या हर रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, येलो कलर का बोर्ड होता है, उसी के पास जा रहा है 2-4 पिक वगैरह क्लिक करने के लिए। और ये सभी यात्री हैं जो कि सीधा सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, इधर निकल कर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे जहाँ पे RFI कार्ड वगैरह बनते हैं। तो अभी हम दोनों चल ही रहे हैं बातचीत करते हुए कि हम उत्तर संपर्क क्रांति से हारे थे और टाइम पे वो वहाँ से निकली और टाइम पे है ना हमको रेलवे स्टेशन पे उतार दिया। ठीक है, तो ये हमारा RFID कार्ड जो कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही है ना, लेफ़्ट साइड में एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे आधार कार्ड दिखा के इसको है ना आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये लेकर हम है ना निकल चुके थे वहाँ से, बट वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि टाइम लग गया सिम वगैरह लेने में, ध्यान नहीं रहा तो फ़ोन जेब में रह गया और हम वहाँ से चल दिए। पर हमने रूम नहीं लिया वहाँ पे नीचे। रूम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें ना ऊपर बाणगंगा के पास नहाना था और हमारे पास सिर्फ 2 बैग थे। इन 2 बैगों को है ना हमने यहाँ रास्ते में ना लॉकर होते हैं तो उसी के अंदर रख दिए और जो मेन चीज़ थी वो हमने छोटे बैग में ले ली। यहाँ देखो मैं नहा रहा हूँ। ये नारा चीता हमारा ये सब नहा रहे हैं। तो ये बाणगंगा है जहाँ पे बाण मार के पानी या फिर जल निकाला गया था, जिस तरह से ऊपर से बह के आ रही है। यहाँ पे मैंने भी, सब लोग नहा रहे थे तो मैंने भी थोड़ा एंजॉय किया। थोड़ा पानी ठंडा था पर मज़ा काफ़ी आया और थकावट भी दूर हुई क्योंकि ज़्यादा नीचे से ऊपर नहीं है। मतलब नीचे से अगर चढ़ाई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के बाद ही तुरंत आ जाता है। ठीक है, और ये भी सामने वाले वाटरफॉल में मस्त है भाई। और भाई यात्रा पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगी। कार्ड पहन लो अपना। पास तो भाई गए कुछ लेने। तू वहां से उठ गया ट्रेन में, फिर आया नहीं हमारे पास। तो गाइस जो घोड़े जाता है इन्हें जाना नहीं चाहिए कि घोड़े वाले जगह रोक के चलता है, और घोड़ा अगर तेज चल रहा है उसकी तो पहले ही पूंछ पकड़ लेते हैं। देखो उसकी पूंछ पकड़ रखी बेचारे की, ये बेकार है। तो गाइस बाणगंगा से हम फटाफट रेडी होके दोनों निकल गए और हमने फिर यात्रा अपनी दोबारा स्टार्ट की। इसमें आपको दिख रहा होगा मेरा बैग एक नहीं है और इसके पास भी बैग नहीं है। हमारा मतलब जो मेन सामान था लाइक के मोबाइल और पावर बैंक वगैरह वो सब हमने इस बैग में ले लिया और 1-2 चादर या फिर मफलर वगैरह था, बाकी सब हमने अपने बड़े बैगों में, मतलब जो भी हमारे पास, इसमें हमारे मेन बैग था वो हमने यहाँ लॉकर में जमा कर दिया जिसका प्राइस 30 रुपीज़ था। सोपी थी पीछे ही बाणगंगा साइड में, जस्ट हमने वो वहीं लॉकर में ही रखवा दिया और वहाँ से हमें स्लिप मिल गई। और धीरे धीरे हम मस्ती करते हुए और हमने यात्रा चालू करते रहे, बोतल से खेलते हुए, मजाक करते हुए, ऐसे ही मज़े लेते हुए चल दिए। थोड़ा सा आगे चलते हमें फिर भूख सी लगने लगी क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नीचे कुछ मतलब खाया नहीं था, चाय वगैरह। तो हमने ऊपर जाके रास्ते में, आधे रास्ते में समोसे लगवाए, जो कि समोसे बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आए क्योंकि इसमें उन्होंने पहले तला हुआ था, दोबारा फिर तल दिया तो ऑयल हो गया और मेरा फिर मूड ख़राब हो गया। मैंने फिर अंदर के मोस्टली आलू ही खाए और जितना हिस्सा सूखा हुआ था उसको खा लिया बस। फिर मैं निकल गया वहाँ से। बट तेल तक नहीं पता पानी तो पिला दे।
तो गाइस हमारे सागर दोस्त हैं जो कि बार बार थक जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। हम इनका समर्थन करने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ ना कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी बच्चियां हैं, माताएं बन रही हैं। पैसे दें, उससे क्या होगा? ये जबरदस्ती चिपट रही है, पैसे छीनने की कोशिश कर रही है। इतनी बुरी तरीके से तो हमने कभी अपनी मम्मी से नहीं मांगे। ये आ रहे हैं 2 सहनसा ऊपर से दर्शन करने के बाद। ठीक है, ये पेप्सी, लिम्का, स्लाइज छोटे बच्चों के लिए। ये क्या बोकर वोकर टाइप। तो गाइस ऐसे करते हम धीरे धीरे चलते रहे और आगे बढ़ते रहे, यात्रा का मजा लेते रहे। और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, हमने खाना कम खाया, बट फ्रूटी वगैरह जैसे फ्रूटी, स्लाइस वगैरह ये सब पीते रहे, मतलब लिक्विड चीज़ें जिसमें कि खीरा वगैरह ये सब हम खाते रहे। क्योंकि वहाँ ठंड तो थी थोड़ी सी, पर इन्हीं चीज़ में मज़ा आता है कि पेप्सी वगैरह ये सब है वहाँ पे। रास्ते में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, 5-10 रुपये ऊपर नीचे मान सकते हो, वैसे मोस्टली वो भी रेट टू रेट ही है। देख लो आप, जैसे कि ये रखी फ्रूट्स वगैरह हैं, टॉफ़ीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, और इस चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई घोड़े वगैरह से तो तंग है ही आप लोग सब जगह, पर इसके बिना मज़ा नहीं आता। ये हमारे पास कुछ ऐसे शिकारियां हैं जो हर एक कट पे बैठ बैठ के चल रहे हैं। काश तुम्हें बुढ़ापा लगा होता और तुम गधे घोड़े पे बैठ के जाया कर रहे थे, वो तुम्हारे ज़्यादा अच्छा होता। तो पानी पियो गाइस। इनके 2 बैग तो तुरवा दे, तब भी ये बैग भारी लग रहा है। अरे रहने दे, तू चल लिया कर बाइक से, नीचे पैर टेक लेगा जमीन पे। तो गाइस अभी हम बहुत दूर से चलते हुए आए हैं, ऐसे ढलाओ तो देखो, पर हम मैं तो नहीं थका, पर ये थक गया लोंडा। तो गाइज़ आप ये थोड़ा व्यू देखो, मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी। सामने दिख रहा है वहाँ सिटी सी, मतलब जहाँ पे घर से आपको सामने दिखाई दे रही है। इस जगह से हमने चालू किया था ये यात्रा करनी, और हम ये पूरा पहाड़ ऐसे ऐसे चल के और इधर तक अभी हमें जाना है, मतलब इस वाले पहाड़ के पीछे साइड जाना है, और जहाँ पे मंदिर है। तो बस हम बनाते रहे वीडियो आराम से, थोड़ी थोड़ी करके, जहाँ हमारा मन लगा। जब भी आए साथ ही आए, वरना आप बोर हो जाएंगे। आप पकड़ा सकते हैं, आपको मानसिक आघात हो सकता है। ये देखो गाड़ी आती है यहाँ पे और हमें यहाँ चिपका जाती है, इतने उधर कटती है, चली गई। सबकी टाइम टाइम फीस है गाइस, सबकी टाइम टाइम फीस है, टाइम टाइम फीस है सबकी गाइस। ये देखो खाई, यहाँ से कूदोगे तो सीधा। तो गाइस इसे बता रहे हैं लोग बाग, चलो यही है। तो लगभग मोटा मोटा 500 मीटर है भाई। चलो कोई नहीं, कर देंगे। चलो गाइस ये फिर बैठ गया, ये हरकत पे बैठ कर रहा, बुढ़ापा छा गया इसका, बुढ़ापा।
इसे डंडे की भी जरूरत है। हम मोस्टली माता के धाम तक पहुंच गए हैं और हम लॉकर देख रहे थे कि जो कि राइट में 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे और लेफ्ट में ब्लू वाली रह के इसकी 50 रुपीज़ चार्ज था। और ये ऑनलाइन थी पेमेंट करने का, मतलब इसको आप ऑनलाइन 3 आवर्स के लिए खरीद सकते थे। और हम यहाँ से देख रहे थे कि धाम कितनी दूर है, तो यहाँ से अराउंड 500 मीटर की दूरी पर माता तो जी भाई का मंदिर भवन है। आ चुका है, दर्शन करेंगे अभी हम। यहाँ से दोस्त भाई हमारे भवन के आगे अटक गए हैं। भाई ये हल्दीराम भी है भाई, यहाँ हल्दीराम पे अगर कुछ खाना है तो आज ना खाते हो। बाहर तो मजा नहीं आता यार खाना खाने में, मेरा पेट खराब हो गया, बाहर मैंने खाया भी मजा नहीं आया। तो आए भी दर्शन करेंगे, देख लो भवन पीछे है। जय माता दी। अरे प्रिया प्रसाद ले लिया गाइस, ये रहा हमारा माता वैष्णो देवी का प्रसाद साइन बोर्ड, खास तो उसने भी ले लिया। और भाई बस भवन में दर्शन होंगे। हमने ना वहाँ पे लॉकर में नहीं रखा था, क्योंकि वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि आगे भी लॉकर है, आप वहाँ रख देना, वहाँ पे भी ऑनलाइन है, पेमेंट हो जाएगी और आपको मतलब चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे टायर वगैरह ठंडी है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से हमने सोचा चलो एक ही तो बैग रह गया हमारा, तो अगर 100 रुपये चार्ज भी होगा तो हम आगे रख देंगे। तो आगे भी लॉकर होते हैं मंदिर के पास, तो हमने वहीं रखने का सोचा। तो गाइस फिर हमने लॉकर में है ना जैसे ही बैग वगैरह रखा, तो माता के धाम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एकदम छीड़ थी, मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो हम फटाफट वहाँ लाइन में लग गए और वहाँ से सब चीज़ जब हम बाहर निकले तो देखा हमारा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका था। फिर हमने यात्रा भैरव बाबा के लिए तैयारी की और हम ऊपर भैरव बाबा के मंदिर आए, जहाँ की ये भैरव बाबा के मंदिर से वैष्णो देवी माता के मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हो। मोस्टली हमारे दोनों के फ़ोन डिस्चार्ज हो गए और जो हमारा पावर बैंक था वो इसने सागर ने गलती से जो बैग हमने नीचे लॉकर में रखे थे उसी में छोड़ दिया, तो हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया। और हम रात में ही ना फिर वहाँ से नीचे उतर आए ये अर्धकुंवारी, क्योंकि हमारे पास टिकट थी और इसमें रात में दर्शन हो जाते हैं, तो इसलिए हम रात में ही 10 बजे तक इनके पास यहाँ मतलब 9 बजे तक आ गए थे मोस्टली। 10 से 10:30 बजे तक हमने इसकी जो अंदर गर्जुन गुफा होती है वहाँ से एग्ज़िट कर लिया। ये नेक्स्ट डे हमारा हम शिवखोड़ी के लिए निकल चुके थे और वहाँ पे रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो बस वाले ने वहाँ पे लगाई थी कि भाई आप इस मंदिर में भी हो जाएं। तो हम इस मंदिर में गए थे, इसका अभी मेरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये रास्ते में ही पड़ता है और 9 देवी वाला मंदिर, हाँ, तो ये वही मंदिर है। और इसमें हमने मतलब यात्रा की और जो शिवखोड़ी मंदिर पे हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे इतने सारे मंकीज़ हैं कि मोबाइल और आपको प्रसाद वगैरह बाहर निकालने नहीं देंगे, जिस वजह से वहाँ पे मोबाइल वगैरह से हम शूट नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि वहाँ मंकी इतने हैं कि भाई सबके ऊपर टूट पड़ रहे हैं वो, तो वहाँ से कुछ शूट नहीं कर पाए हम। मैं बता दूँ यहाँ से ही है ना जस्ट 200 रुपीज़ में शिवखोड़ी बस जाती है और वो आपको वापस भी लेकर आती है 200 रुपीज़ के अंदर ही, प्राइवेट बस जाती हैं, ठीक है। ये सामने अंदर जहाँ SBI लिखा है यहाँ से ट्रैवलर एजेंसी है काफ़ी सारी, तो आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और वो सुबह ले जाके मतलब 8 बजे ले जाके शाम को 7:30 तक आपको इसी जगह वापस उतार देते हैं जहाँ से आप अपने घर या फिर जम्मू या फिर आप अमृतसर वगैरह जा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे सब है ना मालिश करा रहे हैं, मतलब मोस्टली जो थक गया वो मालिश करा रहा है। और मेरे से ना मालिश वाले पूछ नहीं रहे, बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरे ना देखो आगे बैग है, एक बैग पीछे लग रहा है आपको, ठीक है। तो और मैं खड़ा हूँ, मैं दर्शन वगैरह सब कुछ करके आ गया, सब कुछ मतलब खोड़ी वगैरह सब जगह से आ गया, और तब भी मेरे पैरों में दर्द वगैरह नहीं है। तो इन्हें दिख रहा है कि भाई ये खड़ा होकर घूम रहा है, तो मेरे से पूछ भी नहीं रहे हैं।